मेरा नाम दीप्ति बाला झा है। आज मैं एक ऐसे हादसे के विषय में बताऊंगी जिसने सिद्ध कर दिया कि हमारे देश का नागरिक कितना असुरक्षित और लाचार है। 17 अप्रैल को मैंने मुजफ्फरपुर से जबलपुर के लिए यात्रा शुरू की, जो एक समर स्पेशल ट्रेन में थी। गाड़ी निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब से स्टेशन पहुंची। मेरी उम्र 62 साल की है, इसलिए मैंने अपने एक रिश्तेदार की मदद ली और उन्होंने मुझे ट्रेन के कंपार्टमेंट में बिठाया और मेरा बैग उन्होंने मेरी सीट के नीचे रख दिया। एसी कंपार्टमेंट में बहुत कम लोग थे। सीट नंबर शायद 36 था। अगल बगल कोई भी यात्री नहीं था। साइड वाली सीट पे बिना लगेज के एक व्यक्ति आया और चादर ओढ़कर सो गया। मेरे मन में जरा भी भय नहीं था और मुझे विश्वास था कि एसी कंपार्टमेंट में मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित थी। थकी होने की वजह से मुझे नींद लग गई। पाटलिपुत्र में रात के 1:15 बजे गाड़ी रुकी। आदतानुसार मैंने सीट के नीचे बैग को छूना चाहा, पर बैग को वहां ना पाकर मैं परेशान हो गई और पैर में बिना चप्पल के बदहवास प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगी, यह चिल्लाते हुए कि पकड़ो, कोई चोर मेरी अटैची चोरी करके भाग गया। 2-4 लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति एक ट्रॉली लेकर जा रहा था। मैं लगातार चिल्लाते हुए प्लेटफॉर्म पर दौड़ रही थी। अचानक मुंह के बल जमीन पर गिर गई। गहरी चोट की वजह के बावजूद मैं खड़ी हुई और चलने लगी। एक व्यक्ति जो मेरी ट्रॉली लेकर जा रहा था, उसने शायद डर की वजह से अगले कंपार्टमेंट में मेरी ट्रॉली गेट पर छोड़ दी। एक व्यक्ति जो क्लीनर था, शायद उसके मन में दया भावना थी, इसलिए उसने बैग लाकर मुझे दे दिया। बैग पाकर मुझे काफ़ी राहत महसूस हुई और मैं लड़खड़ाते हुए अपनी सीट पर आई और अगला झटका मुझे फिर लगा जब मैंने देखा कि मेरा हैंडबैग नदारद था। बैग ना पाकर मेरा हाल बेहाल हो गया, क्योंकि बैग में मोबाइल, पैसा सभी कुछ था। बिना मोबाइल और पैसे के एक रेल यात्री की क्या हालत होती है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। मज़े की बात ये थी कि कंपार्टमेंट में न अटेंडेंट थे, न टीटी थे, न कोई पुलिस वाला, न कोई भी सुरक्षाकर्मी वहाँ नहीं था। रेल यात्री अनाथों की तरह यात्रा करते हैं। मैं दुख और क्रोध में आपा होकर रेलवे को उल्टा सीधा बोलने लगी। चोट की वजह से असहनीय दर्द को सहना कितना दुखदाई था, इसका एहसास कोई भी कर सकता है। सिवाय उस क्लीनर के मेरी सहायता को कोई भी नहीं आया। उसके फ़ोन से मैंने अपनी बेटी को रात के 1:30 बजे कॉल किया। उस बेचारी को इतनी रात को मेरी हालत के विषय में जानकर कैसा लगा होगा, यह बता पाना बहुत ही कठिन है। वो रोने लगी, पर हिम्मत करके उसने ऑनलाइन FIR की, सिम ब्लॉक किया और बैंक अकाउंट फ्रीज कराया। कोई भी पुलिस वाला मेरी सहायता को नहीं आया। सुबह 5:30 बजे मुझे दर्द की 2 गोली देने के लिए रेल विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारी आए। मैं दर्द से कराहती अपनी हालत पर रोती देश की रेल विभाग को भरपूर आलोचना करती रही। मेरी जान की कीमत कुछ नहीं। मेरा दोष इतना ही था कि मैं रेल के एसी कंपार्टमेंट पर विश्वास किया। अब मैं चाहती हूँ रेल विभाग जवाब दे कि क्या रेल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं है? क्या रेल यात्रियों को यात्रा के पहले हादसों के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए? स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वालों को लावारिसों की तरह क्यों समझा जाता है? आज तक मेरी FIR पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह सवाल उन अधिकारियों के लिए है जो रेल यात्रियों के साथ लावारिसों की तरह व्यवहार करते हैं। प्लेटफॉर्म में पुलिस कर्मियों का न होना क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाता? रेल
मंत्रालय को यह सोचना चाहिए कि जब कभी भी कोई व्यक्ति, मैं कोई जनरल कंपार्टमेंट में यात्रा नहीं कर रही थी, मैंने अच्छी खासी रकम दी थी और अक्सर जो भी कोई एसी कंपार्टमेंट में ट्रैवल करता है उसे भरपूर विश्वास होता है कि वो वहाँ पर सुरक्षित है। और मुझे नहीं लगता कि यात्री भर रात जागते हैं सिर्फ अपने अटैची की सुरक्षा। कहीं ना कहीं रेल विभाग की बहुत बड़ी गलती है, कहीं ना कहीं क्या पूरी गलती है, और इसकी मैं भरपूर आलोचना करती हूँ। मैंने जब मेरे बेटी ने एफआईआर किया तो वहाँ से ऑनलाइन से मुझे कई प्रश्न पूछे गए। मैंने बताया, उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरा पर मेरी सब तस्वीरें उन्होंने देखी कि कैसे मैं दौड़ी नंगे पैर, कैसे मुंह के बल गिरी। आज तक मैं चोट के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे ज़बरदस्त धोखा दिया है। मैं रेल विभाग के अधिकारियों से प्रार्थना करूंगी कि मेरी एफआईआर पर उन्हें ध्यान देना चाहिए और वो ध्यान दें। और यदि वो मेरा बैग, मेरा मोबाइल मुझे लौटा देते हैं तो मैं दोबारा वीडियो बनाकर उन सभी अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगी। धन्यवाद। मेरा नाम दीप्ति बाला झा है।